हेलो फ्रेंड, स्वागत है स्किल विद्या स्टडी पर। तो जीन पियाजे की आज हम लोग थ्योरी को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। हम विस्तृत से एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। 6 से 7 मिनट में पूरी वीडियो को ख़त्म कर देंगे कि आपको दोबारा जीन पियाजे की थ्योरी को कवर ना करना पड़े। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पर्यावरण, हिंदी और मैथ के आपके पेडागोजी के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्ट करते। इनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे, ठीक है। संज्ञान का मतलब अगर हम जाने, संज्ञान क्या होता है? एक मानसिक क्रियाएं जो हम लोग मस्तिष्क से करते हैं, जैसे सोचना, याद रखना, कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। ये सब हम किससे करने से, मतलब मस्तिष्क है। तो आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। याद रखना, संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आपके प्रश्न क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको सिंपल जीन पियाजे आपको टिक मारना है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं फिर से। इनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आगे इन्होंने बच्चों के बारे में और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा बालक एक सक्रिय खोज करता है, एक्टिव है। बालक क्या है? एक्टिव है। बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेता है। इनका ऐसा मानना था कि जो बालक है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेता है। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या बताया कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, मतलब खोज करता है, खोज कर लेता है वस्तुओं को। बालक कैसा है? एक नन्हा वैज्ञानिक है, खोज करता है, सक्रिय एक्टिव खोज करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और बालक नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो ये मोस्ट 3 पॉइंटों को आप याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछ लिया था। मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय खोजकर्ता कहा, स्वयं ज्ञान का निर्माण करने वाला का नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला? तो आपको सिंपल से जीन पियाजे पर टिक मारना है, ठीक है। पूछ लिया जाता तो याद रखना हमेशा ये 3 पॉइंटों को। तो इन 4 स्टेजेस है, उनको एक एक करके स्टेजेस को देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इसकी 4 अवस्थाओं का इन्होंने उल्लेख किया था इसमें। संवेदीगामक, इंद्रियगामक मतलब संवेदीगामक, तथा अगर इंद्रियगामक आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में तो आपको कौन सा लगाना? फर्स्ट स्टेज 0 से 2 ईयर होती है। संवेदीगामक, इंद्रियगामक अगर अवस्था पूछ लिया जाए तो 0 से 2 ईयर होती है हमारी, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट इन्होंने बताई थी हमारी 0 से 2 ईयर। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इनका मानना था कि इसमें जो बच्चा होता है 0 से 2 ईयर में, ये किससे ज्ञान प्राप्त करता है? इंद्रियों के माध्यम से। वह अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में कान, त्वचा। कैसे? एग्जाम्पल में समझिए, बच्चा जब छोटा होता है उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है तो क्या करता है? खाना मांगने लगता है? नहीं, बैरी करता है, रोता है, रो रो के अपनी बातों को बताता है। तो वो किसका प्रयोग करता है? जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने आँख, कान, नाक और त्वचा को बताया, ठीक है। 0 से 2 ईयर याद रखना। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, पहुँचने इत्यादि क्रियाएं करने लगता है, मतलब देखने, वस्तु को छूने, उन तक पहुंचने की क्रियाएं भी करने लगता है। 0 से 2 ईयर हमेशा याद रखना, 0 से 2 ईयर। पहली अवस्था कौन सी थी? रिवीजन कर देते हैं एक बार फिर से। पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदीगामक अवस्था और इंद्रियगामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो किससे सीखता है? अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, कान, नाक, त्वचा, ठीक है। चलिए दूसरी अवस्था को देखते हैं। दूसरी अवस्था बताई ने पूर्व संक्रिय अवस्था, 2 से 7 ईयर। देखिए समझिए, इस अवस्था में खिलौने की आयु
इस अवस्था को कहा जाता है। बच्चा किस आयु में खिलौने खेलता है? 2 से 7 ईयर। 2 से 7 ईयर का होता है वो खिलौने की आत्मक खेल भी खेलने लगता है। अवस्था में बालक संकेत को समझने लगता है और भाषा का प्रयोग भी प्रारंभ कर देता है। मतलब भाषा बोलने लगता है, मम्मी पापा ऐसे करके छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और संकेत को भी समझने लगता है। अगर कोई उसको बुलाता है तो उसके पास भी चला जाता है, देखा होगा आपने। तो होता है वो भाषा का प्रयोग भी मम्मी पापा ऐसे समझने लगता है और संकेतों को भी समझने लगता है। इस अवस्था में बालक आकार की चिंतन करने लगता है, आकार की चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि कौन सी अवस्था, दूसरी अवस्था हमारी कौन सी थी? पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 ईयर। याद रखना 2 से 7। खिलौने की आयु 2 से 7 ईयर। ठीक है, शब्दों का प्रतीक का प्रयोग 2 से 7 ईयर। बालक अवस्था में संकेत को समझने लगता है 2 से 7 ईयर। ठीक है, ये मेन पॉइंट को भाषा का प्रयोग प्रारंभ करता है 2 से 7 ईयर। तो ये मेन पॉइंट को याद रखना, एक बार रिवीजन किया मैंने। चलिए आगे देखिए, तीसरी स्टेज इन्होंने क्या बोली? मूर्ति संक्रिय अवस्था। तीसरी स्टेज इन्होंने बोली मूर्त संक्रिय अवस्था। कितने वर्ष? 7 से 11 ईयर। मूर्त संक्रिय अवस्था उन्होंने बताई 7 से 11 ईयर। इस अवस्था में बालक जो चिंतन तर्क करना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीने में योग्य हो जाता है, से 11 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को, इस अवस्था में बालक को सही का अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है। भार वजन में कम ज़्यादा समझने लगता है। अगर 1 किलो लोहा दे दे, आधा किलो रुई दे दे तो वो सब कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो इस आयु तक आते बच्चा जो है वो आकार भार को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुएं, लिखी हुई वस्तुओं पर चिंतन प्रारंभ कर देता है। पर फिर से रिवीजन करते हैं, थर्ड कौन सी स्टेज बताई इन्होंने? मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक चिंतन तर्क किसमें? 7 से 11 ईयर में। दिन तारीख महीना किस अवस्था में? बालक सही का अनुपात का अंतर 7 से 11 वर्ष में। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तु के प्रति चिंतन 7 से 11 ईयर में। ठीक है, याद रखना। लास्ट स्टेज इन्होंने बताई औपचारिक या अमूर्त संक्रिय अवस्था से 15 ईयर। ठीक है, यहाँ पे 11 से 15 ईयर हो जाए। इस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त वस्तुएं जो देखी नहीं उसके प्रति चिंतन करने लगता है, जैसे स्मरण मनन आदि। मतलब स्वप्न देखने लगता है, उनमें मनन करने लगता है। किस अवस्था में आते थे? औपचारिक या अमूर्त संक्रिय अवस्था में। ठीक है, देखिए कार्य करना समझता है, कार्य में अंतर करने लगता है। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, औपचारिक या अमूर्त अवस्था। चौथी कौन सी है? औपचारिक या अमूर्त अवस्था। ठीक है, 11 से 15 ईयर। ठीक है, इस अवस्था में अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ करता। कौन सी? 11 से 15 ईयर। कार्य करना समझता, उसके अंतर करता, इसलिए इसे तार्किक अवस्था माना जाता है। कौन सी अवस्था माना जाता है? इसे तार्किक अवस्था माना जाता है। तो याद रखना, ये चारों जो हैं स्टेजेस को याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। ये आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। देखने के लिए